हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी गद्य का विकास चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उनके रचनाकार। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उनके रचनाकार। तो मैंने यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाएं दी हुई हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं जो ब्रजभाषा गद्य के जो प्रारंभिक रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में। जैसे यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं श्रृंगार रसमंडल। तो जो श्रृंगार रसमंडल है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विट्ठलनाथ के द्वारा लिखी गई है। विट्ठलनाथ की ये प्रसिद्ध रचना है श्रृंगार रसमंडल। इनकी कुछ और भी रचनाएं हैं, किसकी? विट्ठलनाथ की, जैसे यमुनाष्टक और नवरत्न सटीक, ये भी विट्ठलनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं मैं नेक्स्ट कवि की बात करूं तो वो है गोकुलनाथ। गोकुलनाथ ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? जिसमें 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता। तो जो 84 वैश्रवण की वार्ता और 252 वैश्रवण की वार्ता है ये गोकुलनाथ के द्वारा लिखी गई है। कब लिखी गई थी? ये 17वीं सदी का उत्तरार्ध में ये रचना लिखी गई थी। तो ये बात हो रही है ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाओं के बारे में। जब हमारा ब्रजभाषा गद्य की स्टार्टिंग हुई थी तो ये रचनाएं स्टार्टिंग में ही लिखी गई थी, वो रचनाओं की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं नाभादास। तो यहाँ पे हम जानेंगे नाभादास ने कौन सी रचना लिखी है। तो नाभादास ने अष्टयाम लिखा है। तो अष्टयाम में किसके बारे में बताया गया है? तो जो अष्टयाम नाभादास की एक प्रसिद्ध रचना है, इसमें भगवान राम की दिनचर्या के बारे में बताया गया है। जो भगवान राम की दिनचर्या किस प्रकार की थी उसके बारे में डिटेल्स में नाभादास जी ने बताया, किसमें? अष्टयाम में। भाई अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट रचना की तो वो हमारी आती है बैताल पचीसी। तो जो बैताल पचीसी है ये श्रुति मिश्र के द्वारा लिखी गई है। और भाई मैं इसकी टाइमिंग की अगर बात करूँ तो ये 1710 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1710 ईस्वी में। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं प्रियादास। तो प्रियादास ने जो सेवक चरित्र है, किसका चरित्र? सेवक का चरित्र लिखा है। तो थोड़ा इसे हम समझेंगे अच्छे से। भाई जो सेवक का चरित्र है वो किसने लिखा है? तो वो लिखा है प्रियादास ने। किसके दास थे? प्रिया के दास थे। लेकिन उन्होंने ये लिखा कब था? प्रियादास ने जो सेवक चरित्र है ये 1779 ईस्वी में लिखा था। नेक्स्ट रचना की मैं बात करूं तो वो हमारी आती है राजनीति। ये 1802 ईस्वी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लल्लू लाल के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट रचना हमारी माधव विलास आती है जो 1817 ईस्वी में लिखी गई थी। और ये किसने लिखी थी? ये भी लल्लू लाल ने लिखी थी। भाई अगर मैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो जो यमुनाष्टक रत्न और जो नवरत्न सटीक है ये भी विट्ठलनाथ के द्वारा रचनाएं लिखी गई हैं। इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ जो अष्टयाम है इसमें भगवान राम की दिनचर्या के बारे में वर्णन किया गया है। भाई अगर मैं बात करूं जो 84 वैश्रवण की वार्ता और 200 वैश्रवण की वार्ता है इसमें वैष्णव भक्तों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं लिखी गई हैं। तो अब अगर जैसे हमारा क्वेश्चन आता है कि वैष्णव भक्तों की महिमा प्रकट करने वाली कथाएं किस में लिखी गई हैं, तो हमारा सही आंसर होगा 84 वैश्रवण की वार्ता और 200 वैश्रवण की वार्ता में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है? अब हम बात करेंगे दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं की। अब हमारे जो दक्षिणी हिंदी में स्टार्टिंग में कौन सी रचनाएं लिखी गई थी उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हमारे कवि आते हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुद राज। अब यहाँ पे हम जानेंगे जो ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुद राज थे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसी कौन सी हैं? मेराजुल, आशकीन, शिकारनामा, तिवातुल, ठीक है, तिलावतुल वजूद, हिदायतनामा, रिसाला, सेहबारा या 12 मासा। तो ये प्रमुख रचनाएं जो हैं ख्वाजा बंदा नेवाज गेशुद राज की हैं। भाई मैं नेक्स्ट कवि की बात करूं तो वो है मुल्ला बजई। इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं? सबरस। ये जो सबरस रचना है ये 1635 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट इनकी आती है कुतुब मुश्तरी। और ये अगर मैं इसकी बात करूँ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में तो जो दक्षिणी हिंदी गद्य के प्रथम प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं? मुल्ला बजई माने जाते हैं। और जो मेराजुल आशकीन को दक्षिणी गद्य की प्रथम पुस्तक माना जाता है। इसमें सूफी धर्म का उपदेश दिया गया है। अब मैं बात करूं उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना कौन सी है, तो वो सबरस मानी जाती है। जो सबरस है ये उर्दू गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और रचनाकारों के बारे में। तो खड़ी बोली गद्य की अगर मैं बात करूँ जो प्रारंभिक रचनाएं हैं उसमें सबसे पहले रचना आती है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है गंगकवि के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? गंगकवि के द्वारा लिखी गई है। तो ये एक प्रसिद्ध रचना है जो चंद छंद वर्णन की महिमा लिखी गई है, जो गंगकवि के द्वारा लिखी गई है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट रचना की बात करूं तो वो हमारी आती है भाषा योग वशिष्ठ। तो जो भाषा योग वशिष्ठ है ये रामप्रसाद रंजनी के द्वारा लिखी गई थी और ये कब लिखी गई थी? 1741 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें जो भाषा योग वशिष्ठ की अगर मैं भाषा की बात करूं तो इसकी भाषा जो है पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली है। इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाषा योग वशिष्ठ को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक और रामप्रसाद रंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। भाई मैं बात करूं नेक्स्ट कवि की तो वो आते हैं प्रेम सागर। किसने के द्वारा लिखी गई है? लल्लू लाल। जो नेक्स्ट कवि हमारे लल्लू लाल हैं इनकी प्रसिद्ध रचना आती है प्रेम सागर। और नास्कितोपाख्यान किसके द्वारा लिखी गई है? ये सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई है। जो नास्कितोपाख्यान सदल मिश्र के द्वारा लिखी गई है ये कब लिखी गई थी? सन 1800 ईस्वी में। भाई मैं बात करूँ प्रेम सागर की तो ये भी सन 1800 ईस्वी में लिखी गई थी। नेक्स्ट कवि हमारे आते हैं ईसा अल्लाह खां। तो इन्होंने लिखी है रानी केतकी की कहानी। कब लिखी थी? 1798 से 1803 के बीच में ये लिखी गई थी। फिर नेक्स्ट कवि हमारे सदा सुखलाल जी आते हैं। इन्होंने लिखी है सुख सागर। ये कब लिखी थी? ये सन 1818 ईस्वी में लिखी है। तो खड़ी बोली गद्य के विकास में जो फोर्ट विलियम कॉलेज था इसका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। और वहीं अगर बात करें जो खड़ी बोली गद्य के विकास के कुछ आरंभिक चरण से संबंध कुछ 4 महानुभाव हुए हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं? सदा सुखलाल, ईसा अल्लाह खां, लल्लू लाल और सदल मिश्र। तो जो सदा सुखलाल जी थे ये दिल्ली के रहने वाले थे और ईसा अल्लाह खां ये दिल्ली के, लेकिन बाद में ये लखनऊ शिफ्ट हो गए थे। और जो लल्लू लाल जी हैं ये आगरा के रहने वाले थे और सदल मिश्र भी आगरा से ही मतलब वो वहाँ से ही रहने वाले थे, आगरा के ही रहने वाले थे, आगरा से ही बिलोंग करते थे। तो इस तरह से अभी हमने जाना था जो हमारा हिंदी गद्य का विकास चैप्टर है, इससे कुछ पॉइंट्स के बारे में, जैसे ब्रजभाषा गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उनके रचनाकार कौन थे, दक्षिणी हिंदी के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं कौन सी थी, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं और उनके रचनाकार कौन से थे। आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। और अगर हमारी वीडियोज आप सभी को पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।